फैमिली। क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर शरीर के समाप्त होने के बाद भी आत्मा की कोई यात्रा जारी रहती है? सनातन धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक यात्रा का परिवर्तन माना गया है और इसी यात्रा से जुड़ी अनेक बातें गरुड़ पुराण में वर्णित मिलती है। आज सनातन दर्पण पर हम इसी रहस्य को सरल भाषा में समझेंगे और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब इसका हम पहला पार्ट सुनते हैं कि शरीर और आत्मा का क्या उद्देश्य। सनातन दर्शन के अनुसार हमारा शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा को अविनाशी माना गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं, अर्थात शरीर बदलता है लेकिन आत्मा के बारे में यह मान्यता है कि उसका नाश नहीं होता। इसलिए सनातन परंपरा में मृत्यु को आत्मा का अंत नहीं बल्कि शरीर से उसके संबंध का समाप्त होना माना जाता है। अब मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से संबंधित विस्तृत धार्मिक वर्णन मिलता है। इन वर्णनों में कर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य ने जीवन में क्या कर्म किए, उसका व्यवहार कैसा रहा और उसके धर्म अधर्म का कितना पालन किया, इन बातों को मृत्यु के बाद की यात्रा से जोड़ा गया है। यही कारण है कि सनातन धर्म में केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म, सत्य, त्याग, दया, सदाचार को भी महत्व दिया गया है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? हम अक्सर कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि सनातन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए जीवन में धन, प्रसिद्धि और सफलता से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्म कैसे कर रहे हैं। अब गरुड़ पुराण में इसका वर्णित यात्रा कैसी है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से संबंधित कई रोचक और गंभीर वर्णन आते हैं। इनमें यमराज, कर्मों का मूल्यांकन और आत्मा की आगे की गति जैसे अवधारणाएं शामिल हैं। इन बातों को धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के रूप में समझना चाहिए। इनका मूल संदेश डर पैदा करना नहीं बल्कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक करना है। और इसके बाद श्राद्ध और पिंडदान का क्या अर्थ है? मृत्यु के बाद हिंदू परंपरा में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसी परंपराएं निभाई जाती है। इनका संबंध दिवंगत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, स्मरण और धार्मिक कर्तव्य से माना जाता है। परिवार अपने पूर्वजों को याद करता है और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है। यही कारण है कि सनातन संस्कृति में पितरों का स्मरण एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? मृत्यु का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि जीवन स्थायी नहीं है। हम जो धन इकट्ठा करते हैं, जो पद प्राप्त करते हैं और जो वस्तुएं अपने लिए जमा करते हैं, इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। लेकिन हमारे कर्मों की चर्चा लगभग हर धार्मिक दर्शन में महत्वपूर्ण रही है। इसलिए जीवन रहते हुए किसी के साथ अन्याय न करना, ज़रूरतमंद की सहायता करना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना और दूसरों के प्रति करुणा रखना, यही जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग माना गया है। अंत में तो क्या हुआ? क्या मृत्यु अंत है? तो क्या मृत्यु अंत है? सनातन दर्शन का उत्तर है मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गरुड़ पुराण की कथा और वर्णनों का मूल संदेश हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होगी। लेकिन इतना हमारे हाथ में ज़रूर है कि यात्रा में हम कैसे कर्म कर रहे हैं। अगर आप कैसे कर्म कर रहे हैं, इस पे हमारा जीवन डिपेंड करता है। अगर आपको सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषय पसंद है तो सनातन दर्पण को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।